नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। क्या आपने भी सुना है कि इंडिया में रिचार्ज प्लान महँगे होने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, वीआई, एयरटेल और जियो जैसी बड़ी-बड़ी जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, वो अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी करने वाली हैं। तो दोस्तों क्या आपने भी किसी सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य माध्यमों से इस चीज़ की सूचना आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई और कंपनियाँ क्यों अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं? आज की वीडियो का हमारा वही टॉपिक है और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि पिछले ही कुछ 1 साल पहले अभी रिचार्ज के जो प्राइस थे बढ़ाए गए थे, लेकिन अचानक से फिर क्यों 2025 के लास्ट होते-होते ये बात निकल के सामने आ रही है कि रिचार्ज फिर से महँगे होने वाले हैं। और अगर रिचार्ज महँगे होने वाले हैं तो क्यों महँगे होने वाले हैं और कब से होने वाले हैं? तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर आपको जानने को यहाँ पर मिलेंगी। तो आइए दोस्तों टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों कुछ 1 साल पहले वीआई, वोडाफोन और जियो जैसी बड़ी-बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान महँगे किए हुए थे। लेकिन एक बार फिर से 2025 के अंत में ऐसा होने जा रहा है। आपने भी कई अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स पर इस चीज़ की जानकारी ज़रूर देखी, सुनी या पढ़ी होगी। क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस बढ़ाने की जो वजह बताई जा रही हैं, वो मुख्य 4 बड़ी वजह हैं, जिसको लेकर के टेलीकॉम कंपनियाँ दावा कर रही हैं कि इन वजह से हमें अपना प्लान महँगा करना पड़ रहा है। तो आइए एक-एक करके जान लेते हैं वो क्या 4 वजह हैं, जिनकी वजह से आज टेलीकॉम कंपनियाँ अपना प्राइस बढ़ाना चाहती हैं 10 से 20% और मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देके बताऊँगा कि कितना पे हो जाएगा ये सब कुछ। तो आइए पहले जान लेते हैं वजहों के बारे में। तो पहली वजह जो टेलीकॉम कंपनियाँ ट्राई से बता रही हैं, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सारे जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, इनको नियंत्रित करती है। तो जो पहली वजह उन्होंने बताई, वो बताई 5G का जो विस्तार किया जा रहा है, यानी कि जो 3 बड़ी कंपनियाँ मुख्य हमारे भारत में वोडाफ़ोन, वीआई और एयरटेल और जियो, क्योंकि इन्होंने जो मुख्य वजह बताई वो ये, इनका कहने का मतलब है कि जो हम 5G सेवा लॉन्च करने वाले हैं पूरे देश में, ऐसे में इसके विस्तार के लिए हमें अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत है। इसकी वजह से हम फिर से प्लान को महँगा करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो है विस्तार में हमें हेल्प मिलने वाली है। जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो यही बताया गया है। और दूसरा रीज़न बताया गया है स्पेक्ट्रम की महँगाई, क्योंकि दोस्तों जो स्पेक्ट्रम के जो हर साल टेंडर होते हैं, उस हिसाब से स्पेक्ट्रम महँगे होते हैं हर बार। इसलिए दोस्तों स्पेक्ट्रम की वजह से भी इनको अपना प्लान का जो है प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। और तीसरी वजह है दोस्तों मेंटेनेंस। ये कंपनियाँ बता रही हैं कि हमें नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा जो प्रॉफ़िट है वो कम हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा मेंटेनेंस है, इसके लिए हम दोबारा से अपने प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं। और चौथी और आखिरी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, जानते हैं क्या? वो इन कंपनियों के जो प्रॉफ़िट का सवाल है। क्योंकि इन्होंने कंपनी ने बताया कि हमारे जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, इसमें कुछ साल से बहुत ज़्यादा निवेश हो रहा है, लेकिन हमें उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। यानी कि हम पैसे तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन हमें उतना रिज़ल्ट, उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से हमें प्लान फिर से महँगे करने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी कंपनियों को फिर से सर्वाइव करा सकें। फिलहाल कंपनियाँ लॉस में तो कभी नहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसा दावा करती हैं हमेशा कि वो लॉस में चल रही हैं, इसकी वजह से वो प्लान को महँगा करना चाहते हैं। जब कभी भी रिचार्ज प्लान महँगे होते हैं, तो इन कंपनियों की तरफ से जो एक चीज़ है वो कॉमन कही जाती है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉइज़ काटने पड़ रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कई सारी वजह गिनाई जाती हैं टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कि इस वजह से हम अपने प्लान्स को महँगा कर रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो सब चीज़ें तो ये कंपनियाँ ही जाने। फिलहाल ये जो 4 मुख्य वजह थी, ये मैंने आपको बता दी। अब आइए बता देते हैं आपको कि कितना परसेंट इस यो महँगा होने वाला है। जैसे कि दोस्तों दावा किया जा रहा है कि 10 से 20% रेट बढ़ सकते हैं प्रति प्लान के हिसाब से। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहता हूँ, जैसे कि जियो का ₹300 वाला रिचार्ज होता है, वहाँ पर आपको 1.5 जीबी डाटा पर डे और 28 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस पर डे के हिसाब से आपको इस प्लान में मिलता है। आइए जानते हैं अगर 10% इस पर रेट बढ़ जाता है, तो कितने रुपए आपको देने होंगे इस प्लान के लिए। तो अगर दोस्तों इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, तो ₹30 महँगा हो जाएगा, यानी ये प्लान हो जाएगा ₹330 का। और अगर इस पर 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, जो कि लगभग नामुमकिन है, 20% नहीं होगा, मैं 10 से 15% के बीच में मान के चल रहा हूँ। अगर 20% की हो जाती है, तो दोस्तों ₹60 महँगा हो जाएगा, यानी कि 360 का प्लान हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया वीडियो में कि 20% नहीं होगा, 10 से 15 के बीच में रहेगा और मान लीजिए अगर 15% बढ़ा देते हैं लोग रेट को, तो 15% बढ़ जाता है, तो ये ₹45 प्लान महँगा हो जाएगा। यानी कि अगर 15% की बढ़ोतरी हो गई, तो लगभग ₹345 का ये प्लान आपको पड़ेगा, जो अभी ₹300 का
पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये चीज़ें महँगी हो जाती हैं, तो फिर कहीं न कहीं हर एक लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ये प्राइस बढ़ाए गए थे और फिर से इतना महँगा बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह आपको और बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो नए जीएसटी स्लैब आए हैं, इसकी वजह से तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती की गई हैं। इसलिए ये जो एक रिचार्ज प्लान है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए रिचार्ज सभी लोग कराते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो मिडल क्लास लोग होता है, उसी को टारगेट किया गया है, क्योंकि जो प्लान बढ़ने की जो प्राइस बढ़ने की बात आ रही है, वो इसी चीज़ में बढ़ने वाली है। क्योंकि जो मिड रेंज प्लान है, ज़्यादा कम वाले भी नहीं और ज़्यादा बड़े वाले नहीं, जो मीडियम रेंज के प्लान है, 1 महीना वाला जैसा प्लान हुआ, जिसका मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया। ख़ास करके बात ये निकल के सामने आ रही है कि अगर महँगा होगा, तो मिड रेंज वाले प्लान महँगे होंगे पहले। जो सबसे कम का है, उसमें शायद 10 ही 20 रुपए बढ़ाया जाए, लेकिन जो मिड रेंज के है, उसपे ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि अधिकतर लोग यही वाला रिचार्ज करवाते हैं, इसलिए सब कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पिछले साल एक बात कही थी कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपना एक प्लान ऐसा ज़रूर लाना चाहिए, मतलब लाना पड़ेगा, जिससे कि जो सबसे नीचे का प्लान है, मतलब कि केवल कॉलिंग वाला, जैसे बेसिक प्लान जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक प्लान सभी कंपनियों को देना होगा। बहुत सारी कंपनियाँ प्रोवाइड भी कराती हैं। ₹149 का एक रिचार्ज आता है शायद जियो का, वो सबसे बेसिक प्लान होता है इनका। तो ऐसे करके हर कंपनी का एक बेसिक प्लान होता था। तो इन पर ये लोग ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राई ने पहले से ही इन चीज़ों को लेकर के एक गाइडलाइन दे रखी है कि आपको मिड रेंज से ऊपर, जो मिड रेंज से आपको नीचे वाले प्लान आपको लाने पड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क उन लोगों को पड़ेगा जो लोग मिड रेंज प्लान पे ज़्यादा ही रिचार्ज करवाते हैं। ख़ास करके जो हमारा स्टूडेंट हो गया, या फिर जो डेली यूज़ वाले हमारे लोग होते हैं, जिन्हें डाटा की ज़रूरत कम होती है, कॉलिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ऐसे प्लान पर ये लोग ज़्यादा कुछ करके बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपका रिचार्ज प्लान खत्म होने वाला है और आपको कब तक आ लेना चाहिए, तो अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर आने वाली है। फिलहाल की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के शुरुआत में रिचार्ज प्लान महँगे हो सकते हैं, क्योंकि जैसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वैसे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि ये जो प्लान है, ये जाकर के दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआती हफ्तों में महँगे हो जाएँगे। क्योंकि दोस्तों जो हम एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो जीएसटी आई है, इसके हिसाब से जो हमारा नया वित्त वर्ष चालू होगा 1 अप्रैल से। तो ये मान के चलिए कि अगर ये जनवरी-फरवरी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो अप्रैल से 100% बढ़ा देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक वित्त वर्ष के अंदर ही बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो कि हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो इसलिए दोस्तों आप इस चीज़ का, अगर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-सा प्लान लेना चाहिए, जिससे कि आपको अभी से फ़ायदा हो जाए। क्योंकि जब एक बार प्लान बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आप महँगे प्लान ही ले पाएँगे, सस्ते प्लान नहीं ले पाएँगे। तो मैं हर कंपनीज़ के आपको अलग-अलग प्लान की डिटेल्स दूँगा अपने चैनल पे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीकॉम से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी नई-नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आप फैंटेसी क्रिकेट या ड्रीम इलेवन भी खेलते हैं, उसको लेकर के हमारे चैनल पे लगातार डेली अपडेट आता रहता है। तो ऐसे में हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।